दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के 25 जिलों के लिए मानसून को लेकर हैवी अलर्ट जारी है, जहां बलरामपुर में गाज गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। तो वहीं चित्रकोट वाटरफॉल का ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट, जबकि 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में सुबह से चली रिमझिम बारिश के बाद दोपहर तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। तो वहीं सरगुजा संभाग में ज्यादातर हिस्सों में भारी से लेकर अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त तक 614 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो वहीं बालोद, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, कांकेर, मोहला, मानपुर, नारायणपुर, सुकमा में अच्छी बारिश हुई है। बीजापुर में प्रदेश में सबसे ज्यादा 1406 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं जहां कम बारिश हुई है, जिनमें ज्यादातर जिले सरगुजा संभाग के हैं। बलरामपुर में खेत में काम कर रहे मां और बेटे की आकाशीय बिजली की वजह से चपेट में आने से जान चली गई। बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती इन दिनों सवाब पर देखने को मिल रही है। सरगुजा संभाग के ज्यादातर हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जताई गई है। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरबा में भारी से लेकर अति भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा बात करें तो बालोद में 90 मिलीमीटर बारिश बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड हुई। तो वहीं चांदो में 80, बैकुंठपुर, कटघोरा, राजनांदगांव, सिमगा में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बलरामपुर में बिजली गिरने की वजह से, आकाशीय बिजली गिरने की वजह से यहाँ पर बड़ी घटना हो गई। बिलासपुर में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े गंगरेल बांध के सभी 14 गेट खोले गए, जिसमें 1400 क्यूसेक पानी का ट्रायल किया गया। छोड़ करके दरअसल प्रदेश के सबसे दूसरे बड़े गंगरेल बांध के सभी 14 गेट को 2 अगस्त को शाम 6:58 पर खोले गए, जहां से 1400 क्यूसेक पानी बहाकर ट्रायल किया गया, जिसे देखने के लिए गेट क्षेत्र के सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि ट्रायल के कुछ समय बाद ही गंगरेल बांध के सभी गेट्स को बंद कर दिए गए। गंगरेल बांध में लगातार पानी की अच्छी आवक होने की वजह से जलभराव खतरे के निशान के करीब है। अंचल में हो रही अच्छी बारिश के कैचमेंट क्षेत्र में पानी की आवक बढ़ते ही गंगरेल बांध के गेट शीघ्र ही खोलने की संभावना है, क्योंकि बांध को लबालब भरने के लिए अभी सिर्फ 4 टीएमसी पानी की ही जरूरत है। वहीं इसके बाद जो है बांध अब छलकने लगेगा। आषाढ़ माह के अंतिम सप्ताह और सावन माह के शुरुआत से ही धमतरी और कांकेर जिले में झमाझम बारिश का रिकॉर्ड जो है देखने को मिला। इससे गंगरेल बांध के कैचमेंट क्षेत्र में पानी की आवक शुरू हो गई है। इसके लिए लगातार पानी की आवक बनी हुई है। पिछले 13 दिनों के भीतर गंगरेल बांध में कुल 21 टीएमसी से अधिक पानी कैचमेंट क्षेत्र से आ चुका है और इससे बांध लबालब भरने के करीब जा पहुंचा है। और अब खतरे के निशान के करीब होने की वजह से अब ट्रायल किया गया कि बांध के गेट को खोलने की वजह से कुछ नुकसान तो न हुआ। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां 4% डीए बढ़ाने को लेकर ऐलान किया गया है। एरियर्स का भी फायदा यहां पर मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल 31 जुलाई को छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से लंबित 4% डीए और चुनावी घोषणा पत्र में दिए गए मोदी की गारंटी के संदर्भ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि जल्द ही देय तिथि से लंबित 4% महंगाई भत्ता का देने का आदेश जारी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बकाया डीए के एरियर्स, एलबी संवर्ग सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति समेत तमाम विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के संदर्भ में भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की मांग करते हुए राज्य के कर्मचारियों की सरकार से की जा रही अपेक्षाओं से अवगत कराया, जिस पर वित्त मंत्री ने कहा कि चुनाव में दिए गए मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ समय दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने जो भी वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। तो वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से लेकर कर्मचारियों की मांग को रखने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद 30 जुलाई को भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने इस बाबत मुलाकात की थी। इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने संगठन महामंत्री पवन साय को अवगत कराया कि कर्मचारियों से किए गए वायदे अभी तक पूरे नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा का माहौल है।
छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 73 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही 19 अगस्त तक नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के नाम पर इस ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 73 ट्रेनों को कैंसिल किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत बात करें तो राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, तो वही प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम 4 से लेकर 13 अगस्त और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 14 से लेकर 19 अगस्त तक किया जाना है। इसके कारण कुछ ट्रेनों को ही रद्द किया गया है, तो वहीं कुछ गाड़ियां अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त और रवाना की जाएंगी। बता दें कि राजनांदगांव नागपुर तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत 228 किलोमीटर तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण का काम 3540 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। तो वहीं बात करें तो यहाँ अलग अलग ट्रेनों के कैंसिलेशन होने को लेकर के सारणी जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जारी की है। साथ ही कुछ जो ट्रेनें ऐसी हैं जो अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोचिंग सहायता योजना के अंतर्गत ऑफलाइन के साथ साथ बेहतर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी करती जा रही है, जिसको लेकर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। साथ ही पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 31 दिसंबर तक नवीनीकरण कराने का अवसर दिए जाने पर भी निर्णय किया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यों पर 1% उपकर की दर वर्ष 2024-25 के लिए 310 करोड़ उपकर वसूली का लक्ष्य बैठक में निर्धारित किया गया। मंत्री ने ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों का अधिक से अधिक मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन कराने का निर्देश दिया। साथ ही तमाम तरह के यहाँ पर निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। रायगढ़ में हर दिन 18 से 19 डेंगू के मरीज औसतन यहां पर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब एक रायगढ़ नया डेंगू हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर के कई वार्ड डेंगू के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। महापौर सभापति के साथ ही निगम के जनप्रतिनिधियों के वार्डों में भी डेंगू के मामले अब सामने आने लगे हैं। निगम के एक सफाई दरोगा समेत तकरीबन 5 कर्मचारी भी डेंगू की चपेट में हैं। जनवरी 2024 से लेकर अब तक डेंगू के करीब 246 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 50 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक डेंगू के हर दिन 18 से 19 मामले सामने आ रहे हैं। 1 अगस्त को भी 19 मरीजों की पहचान हुई है और इसी के साथ ही सिर्फ जुलाई महीने में ही 187 डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो गर्मी के दिनों में मवेशियों के लिए घरों के बाहर कोटना और छतों में बच्चों के लिए बर्तन भी रखते थे, उसे खाली नहीं कर रहे, जिसकी वजह से निगम की जांच में लार्वा इन्हीं में अधिक पाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जिन मोहल्लों को डेंगू के लिए हॉटस्पॉट वार्ड बताया है उनमें जून बड़पारा, बपदेवगंज, रामगुड़ी पारा, साथ ही दीनदयालपुरम कॉलोनी, गांजा चौक, साथ ही बेलादुला, बूढ़ी माई मंदिर, छोटे अतरमुरा के साथ ही लाल टंकी से गौरी शंकर मंदिर और ढेमरापुर गौशाला पारा संवेदनशील है। हर गांव में 50 से 60 बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। पानी में 8 गुना तक ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा होने की वजह से यहाँ ये समस्याएं आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के गांवों में बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक मात्रा से होती है। इसे कंट्रोल करने के लिए जिले के 40 गाँवों में 6 करोड़ की लागत से प्लांट तो लगाए गए हैं, लेकिन कुछ ही महीने में ये प्लांट बंद भी हो गए हैं। गरियाबंद के 40 गाँवों के रिमूवल प्लांट यहाँ पर बंद हुए हैं। वहीं बात करें तो इन प्रभावित गांवों में हर साल 100 से ज़्यादा स्कूली छात्रों को डेंटल फ्लोरोसिस का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इन गांवों में 50 से 60 बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस से ग्रसित मिले हैं। तो वहीं देवभूग ब्लॉक के तकरीबन गांवों की कुल पीड़ितों की संख्या 2000 से भी ज़्यादा है। साल 2016 में शासन प्रशासन को जाँच में फ्लोराइड ज़्यादा होने की जानकारी लगी, जिस पर देवभोग ब्लॉक के 40 से ज़्यादा स्कूलों में पेयजल सप्लाई जहाँ हो रही है वहाँ 8 गुना ज़्यादा फ्लोराइड पाया गया था। इस पर प्रशासन ने कार्य योजना बनाकर सभी प्रभावित स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाने का फैसला भी किया गया था। 2022 में इसका काम पूरा हुआ और 2023 में प्लांट बंद भी हो गया कुछ ही महीने में। वहीं बात करें तो 50 से 60 बच्चों के दांत यहां पर अभी तक इस फ्लोराइड की वजह से शिकार पर आ चुके हैं। और अब खबर दुर्ग के भिलाई से आ रही है, जहां बच्ची के यौन शोषण पर रिसाली दिल्ली पब्लिक स्कूल में हंगामा जो है देखने को मिला, जहां जमकर भीड़ यहां पर जुट गई थी।
छत्तीसगढ़ के भिलाई के रिसाली स्थित डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि स्कूल में एक गर्ल स्टूडेंट्स का यौन शोषण हुआ, जिसकी वजह से कार्यवाही करने की जगह प्रबंधन ने बच्ची को ही स्कूल से निकाल दिया। वहीं एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इसे दुष्प्रचार बताया। बता दें, जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में पेरेंट्स नारेबाजी करते हुए शुक्रवार को स्कूल पहुंच गए। पेरेंट्स स्कूल परिसर में पहुंचे तो प्रबंधन ने गेट बंद करा दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पेरेंट्स ने वी वांट जस्टिस का नारा लगाना भी शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर एसपी सुखनंदन राठौर के साथ बड़ी संख्या में फोर्सेस पहुंच गए। पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल में बच्ची से यौन छेड़छाड़ की गई और घटना 5 जुलाई की है। बच्ची के परिजन उसे डॉक्टर के पास गए और जांच कराई तो मेडिकल में पुष्टि हुई है। परिजनों के पास मेडिकल रिपोर्ट भी है। परिजनों ने शिकायत की है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को दबा दिया। पेरेंट्स का आरोप है कि घटना वाले दिन आया जो है बच्ची को लेकर वॉशरूम गई, जहां उसे छोड़कर किसी काम से चली गई और इस बीच स्कूल के ही किसी कर्मचारी ने यौन शोषण किया। वहीं बच्ची काफ़ी डरी हुई थी, जिस पर पहुंचे हुए माता पिता ने उसे डॉक्टर के पास ले गए। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के जो मामला है वो यहाँ तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बीते दिन ये बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला। रायपुर से लेकर हैदराबाद के लिए नई हवाई सेवा की सुविधा शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर इंडिगो 23 सितंबर से फ्लाइट की शुरुआत कर रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रियों को नई उड़ानों की सौगात मिलनी शुरू हो गई है, जिसके अंतर्गत इंडिगो एयरलाइंस रायपुर से हैदराबाद के लिए नई उड़ानें शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। यह नई उड़ान 23 सितंबर से शुरू होगी और इसके साथ ही रायपुर से प्रयागराज के लिए भी इंडिगो एयरलाइंस की नॉन स्टॉप फ्लाइट 16 अगस्त से शुरू होने जा रही है। विमानन कंपनियों के अनुसार फ्लाइट क्रमांक 6E6263 हैदराबाद से रायपुर के लिए दोपहर 2:20 पर उड़ान भरेगी और 3:56 पर रायपुर पहुंचेगी और इसके बाद शाम को 4:25 पर ये रायपुर से हैदराबाद के लिए 5:50 पर लैंड करने वाली है। छत्तीसगढ़ में हाथी ने ग्रामीणों को कुचल कर मार डाला। परिजनों के सामने यहां पर ये पूरा हादसा हुआ। 10 से 12 घरों को इस हाथी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। छत्तीसगढ़ के जसपुर का ये पूरा मामला है, जहां हाथियों ने एक ग्रामीण को मार डाला। वहीं बताया जा रहा है कि अचानक हाथी गांव में घुस गए, जिससे अपने परिवार बचाने के लिए सुरक्षित जगह लेकर जा रहा था, तभी हाथी ने इस पर हमला कर दिया। पूरा मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलासपुर के डूमर ढांड का बताया जा रहा है। बीती रात के मुताबिक हाथियों के ग्रामीणों के घर पर इन हाथियों ने हमला कर दिया। मरने वाले में ग्रामीण का नाम जगन्नाथ राम बताया जा रहा है और तकरीबन एक दंतैल हाथी ने 3 से 4 गांवों में 10 से 12 घरों को तोड़ा है। मृतक के परिजन के मुताबिक जब हाथी घरों को तोड़ने लगा तब उनकी नींद खुल गई और हाथी की आवाज़ से जगन्नाथ अपने परिवार के साथ जान बचाने दूसरी जगह भाग रहा था, तभी हाथी ने इस पर हमला कर दिया। सूरजपुर के वेनिका हाइड्रो पावर प्लांट के डैम में ओवरफ्लो की स्थितियां निर्मित हो गई हैं, जहां बिजली ट्रिप होने की वजह से तकरीबन 9 गेट नहीं खुले। 9 गांवों को लेकर इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैयाथान में बने वेनिका हाइड्रो पावर प्लांट के डैम के गेट नहीं खुलने से लबालब पानी भर गया। अब डैम ओवरफ्लो होने लगा है, जिसकी वजह से जनरेटर यूनिट में भी पानी जाने का खतरा बना हुआ है। आसपास के 6 गांवों को प्रशासन ने सतर्क कर दिया है। कलेक्टर और एसपी के साथ ही प्रशासनिक अमला स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक भैयाथान के चिकनी में महान नदी पर बने 25 मेगावाट के वेनिका हाइड्रो पावर प्लांट में गुरुवार रात बिजली ट्रिप हो गई, जिससे तीनों टरबाइन यूनिट बंद हो गए। प्रतापपुर इलाके में कुछ ही घंटे में तकरीबन 70 मिलीमीटर बारिश के कारण महान नदी में अचानक से तेजी से पानी आ गया, जिसकी वजह से गेट नहीं खुल पाए और गेट नहीं खुलने की वजह से ये जो पूरा गेट है जाम हो गया और डैम ओवरफ्लो होने लग गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद के नेशनल हाईवे 53 पर बिरकोनी के पास से आ रही है, जहां रायपुर से पश्चिम बंगाल जा रही एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। चालक और सहचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रक में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने हालांकि आग पर अभी तक काबू पा लिया है। और अब अगली खबर जसपुर से आ रही है, जहां उफनते नाले से बच्चों से भरी स्कूली बस को पार कराया गया। जहां जसपुर में ग्रामीणों ने कहा कि सालों से यहां पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। इस बीच एक स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही का वीडियो सामने आया है, जहाँ वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूली बच्चों से भरी बस
उफनते नाले को पार कर रही है। ये वीडियो बगीचा विकासखंड के बछराव के गायलुंगा मार्ग पर स्थित ढेंगर जोर नाले का बताया जा रहा है। वहीं हर दिन स्कूली बस इसी तरह से नाले को पार करती है। लगातार बारिश के बावजूद प्रशासन द्वारा नालों के आसपास की सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं अपनी जान जोखिम में डाल करके पुलिया पार करने को लोग मजबूर होते हैं और बड़ी संख्या में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते नजर भी आते हैं। नगरीय निकायों के दौरे पर कांग्रेस के दिग्गज अब निकलने वाले हैं, जहां कांग्रेस कमेटी नगरीय निकायों के चुनाव के लिए अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है, जिसका जायजा लेने छत्तीसगढ़ जल्द ही पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दिग्गज नेता दौरे पर निकलने वाले हैं। स्थानीय नेताओं की बैठक लेकर निकायों की जानकारी ली जाएगी। कांग्रेस को निकाय चुनाव जीतने के लिए फिलहाल सक्रिय और परफॉर्मेंस वाले नेताओं की आवश्यकता है। इसीलिए सीनियर नेता स्थानीय स्तर पर अपने ऐसे चेहरे को रखेंगे जहां पार्टी का पूरा फोकस फिलहाल अच्छे उम्मीदवारों पर है। जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज सहित सभी दिग्गज नेताओं के दौरे भी शुरू होंगे और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में भी नगरीय निकायों की तैयारियों और पार्टी की जो तमाम मौजूदा संभावनाएं हैं जिन पर फीडबैक भी लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।